हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है 14th ऑफ अगस्त को, तो पहला टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज सुस्वागतम पोर्टल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा है सुस्वागतम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा इशुएंस ऑफ ई पासेस फॉर एंटरिंग द एपेक्स कोर्ट। एक ऑनलाइन सुस्वागतम पोर्टल क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है इशुएंस ऑफ ई पासेस फॉर एंटरिंग द एपेक्स कोर्ट। तो मतलब एपेक्स कोर्ट में अगर एंटर किसी को करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ई पास इशू करा जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है सुस्वागतम पोर्टल। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सुस्वागतम एक यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन है जो एनेबल करता है एडवोकेट्स को, विजिटर्स को और इंटर्न्स को जो रजिस्टर करना चाहते हैं ऑनलाइन और रिक्वेस्ट करते हैं ई पासेस को फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग कोर्ट हियरिंग्स के लिए भी अटेंड करना या मीटिंग विद एडवोकेट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है सुस्वागतम पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है अतिथि पोर्टल। तो अतिथि पोर्टल क्या है? तो केरल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया अतिथि पोर्टल को, जो एम करता है एक्सपीडाइट करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस माइग्रेंट वर्कर्स का स्टेट में। तो एक हमने सुस्वागतम देखा, दूसरा अतिथि है, ठीक है, ये माइग्रेंट से जुड़ा हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट हो सके। तो आप देखेंगे कुछ इंसिडेंट्स में जिसमें सेक्सुअल क्राइम्स भी हुआ है बच्चों के साथ में, जो मतलब कैरी करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। तो गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले रही है ताकि एनहांस कर सके रजिस्ट्रेशन ऑफ गेस्ट वर्कर्स के साथ। उनको बोला गया है माइग्रेंट वर्कर्स नहीं, गेस्ट वर्कर्स। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट्स जो है बाई कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कई बार देखा गया कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम पे लाते हैं और फिर उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवाते हैं। और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इतना काम करने के बावजूद भी सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, तो उसके बारे में है। ये जो पोर्टल है वो इंट्रोड्यूस करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और फैसिलिटेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स बाई कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयर्स एंड इंडिविजुअल वर्कर्स देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो रजिस्टर कर सकते हैं या फिर इनके बेसिस पे ये लोग भी कर सकते हैं। गोल है इंश्योर करना कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन और प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी। चलिए तो दोनों पोर्टल्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आईटी मिनिस्ट्री, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ वहां पर। तो इसी के साथ साथ में एम क्या है, ये जो चैलेंज है ये एम करता है एनकरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स और डेवलपर्स अक्रॉस इंडिया, ताकि क्रिएट किया जा सके इंडिजिनस वेब ब्राउजर जहां पे एडवांस्ड फीचर्स और हाइटेंड सिक्योरिटी हो। ये जो इनिशिएटिव है, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है आईटी का, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का और सीडैक बेंगलुरु का। नाउ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। चैलेंज ऑब्जेक्टिव, तो ये जो IWBDC है ये इंस्पायर करता है डेवलपर्स को कि वो क्रिएट करे एक होम ग्रोन वेब ब्राउजर जो कि इक्विप्ड हो उसके ट्रस्ट स्टोर से, जहां पे एक मतलब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हो, ठीक है। वेब ब्राउजर फीचर्स आप देखोगे इस तरीके से कटिंग एज फंक्शनैलिटीज होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह कि डिजिटली साइन करके क्रिप्टो टोकन की तरह उसका इस्तेमाल करना सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए। और कंपटीशन स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो 3 राउंड्स हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह, फाइनल राउंड, ये सब। पार्टिसिपेशन आप देखोगे तो 200 से ज्यादा है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्री, एकेडमिया, ये सारे हैं। इंटरनेट रेजिलियंस की बात कर लेते हैं, तो डेवलपिंग एन इंडियन वेब ब्राउजर जो कि इनबिल्ट इंडिया रूट सर्टिफिकेट हो, ताकि एनहांस करे नेशन का सिक्योरिटी और मतलब इंटरनेट वगैरह को लेकर के, ठीक है। चलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि फोस्टर किया जा सके लोकल इनोवेशन को, इंश्योर किया जा सके डेटा सिक्योरिटी को, अचीव किया जा सके डिजिटल सेल्फ सफिशिएंसी भारत में। चैलेंज जो है वो अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव से, जो एम करता है अचीव करने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी और भारत का डिजिटल सॉवरेनिटी। इसी के साथ साथ में चैंपियनिंग डिजिटल इंडिया की बात कर लेते हैं, तो रिकॉग्नाइजिंग वेब ब्राउजर्स क्रिटिकल रोल शेप करने में ऑनलाइन एक्सपीरियंस को चैलेंज करता है टुवर्ड्स मतलब जो डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है इंडिजिनस इनोवेशन को लेकर के। नाउ इंडिया रूट सर्टिफिकेट क्या है? तो इंडिया रूट सर्टिफिकेट एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है ट्रस्टेड अथॉरिटी के द्वारा भारत में, और ये सर्व करता है फाउंडेशनल एलिमेंट ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशंस और ट्रांजैक्शंस देश के अंदर। अलग अलग ऑथेंटिसिटी हो सकता है वेबसाइट्स का, सॉफ्टवेयर का, सिग्नेचर्स का, बाकी सारी चीजें। टॉप ब्राउजर जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इसमें सीसीए नहीं होता है रूट स्टोर्स में, और इसके वजह से डिजिटल सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट्स जो है वो डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीसीए का, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का। तो ये अपॉइंट किया जाता है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट है 2000 का, ताकि इशू किया जा सके सर्टिफिकेट्स जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के लिए होगा, और डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो आईटी एक्ट के तहत वैलिड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है साइंटिस्ट
डिजाइन 2D कंपोजिट क्वांटम मटेरियल। तो ये एक टीम ऑफ साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं कंप्यूटेशनल टेक्निक्स डिजाइन करने के लिए क्वांटम मटेरियल को, जो कि एक्सोटिक क्वांटम प्रॉपर्टी पे होगा, रशबा स्प्लिटिंग। नाउ ये कंपोजिट क्वांटम मटेरियल क्या है? तो ये बेसिकली दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को दिखाता है 2D कार्बाइड स्ट्रक्चर के बेस को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पिंट्रॉनिक्स क्या है इसके बारे में पहले हम जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्पिंट्रॉनिक्स। तो ये नेक्स्ट जनरेशन नाइनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल इसी से होता है एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो इंट्रिंसिक स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का alongside their charge for innovative electronic devices। एग्जांपल है स्पिन ट्रांजिस्टर, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए। और इसी के साथ साथ में रशबा स्प्लिटिंग क्या है? तो ये क्वांटम फिनोमिनन है मटेरियल्स में, जहां पे स्पिन अप और स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं इंटरैक्शंस के साथ में। और यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में आप देखोगे क्वांटम मटेरियल्स पोसेस करते हैं अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे क्वांटम इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से रिवॉल्यूशनाइज करते हैं वो क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसर्स, ये सारी चीजें। और ये आप देख सकते हो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये क्वांटम मिशन को लाया गया था कि 0 और 1 जो क्यूबिट्स के हिसाब से वो काम करते हैं और डेवलप करेगा क्वांटम टेक्नोलॉजी। टाइम फ्रेम जो है वो 8 साल का है, 23 से 31 तक। और यहाँ पे आपको बाकी सारे डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक, एटॉमिक एनर्जी, DRDO, ये सब मिल जाएगा देखने को। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जायद तलवार का। तो इंडियन नेवी का जो शिप है INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद, ये अराइव किए हैं दुबई में। INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद ये दुबई में अराइव किए हैं ताकि वो बायलैटरल एक्सरसाइज जो जायद तलवार है उसको वो ले सके यूएई के नेवी पे। एक्सरसाइज एम करता है एनहांस करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन दो नेवल फोर्सेस के बीच का। ये जो विजिट है वो स्ट्रेंथन करता है मैरीटाइम पार्टनरशिप, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता है और फॉस्टर करता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आप देखोगे अलग अलग एक्सरसाइजेस भी है इंडिया और यूएई के बीच में। प्रीलिम्स के लिए सवाल हो सकता है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एयरफोर्स के साथ में, और ये इंडिया यूएई का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, और डेजर्ट ईगल भी एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।